वेदायद पदमामनन्ति त्वपंसि सर्वाणि च यदुदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। आदर और सम्मान की योग्य बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान जी, स्वनाम धन्य माननीय प्रधान जी, जिनके दिल में ऋषिवर देव दयानंद वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए तन मन धन से लगे हुए हैं। माननीय प्रधान जी की जितनी भी मैं तारीफ़ करूं, प्रशंसा करूं, उतना ही कम है। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि वो मुझे लग रहा है कि वो व्रती हैं इसी काम के लिए कि ऋषि विचारों को कैसे मैं जन जन तक पहुंचाऊं। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि वो लगे हुए हैं। माननीय आर्य समाज बड़ा बाजार के मंत्री जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, हमारे प्रयास करने पर भी हम लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, मेरा बोल रहा हूँ मैं, मुझे तकलीफ़ नहीं है। आवाज़ पहुँच रही है क्योंकि आवाज़ मुझे भी आ रही है ना। तो मैंने निवेदन किया कि सप्ताह में एक दिन जो लोग एकत्रित नहीं हो सकते, तो लोगों को देख कर भी सीखना नहीं चाहते, जो लोग दिन में 5 बार एकत्रित होते हैं, जो दिन में 5 बार एकत्रित होते हैं, उन्हें देख करके भी हम कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। अब वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो बात अलग है। लेकिन हमारी मान्यता तो ये है, ये ऋषि की मान्यता है, हमारी और आपकी मान्यता नहीं है। ये साप्ताहिक सत्संग ऋषि की मान्यता है। तो इस पर हम लोग उदासीन हैं, इसे हम लोग गंभीरता से नहीं लिए और ना ले पाए। ये मैं सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूँ। तो फिर भी ऋषिवर देव दयानंद ने जो चीज़ें हमें दी हैं, मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ और कहता आया हूँ, और यही कहने का कारण है आज 39 वर्षों से इस काम को करने से। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा सुदर्शन न्यूज़ चैनल में कि आतंकवादियों के हिट लिस्ट में मेरा नाम है। देखा है आप परसों वाला? हाँ, तो सुदर्शन न्यूज़ चैनल में दिखाया। खैर, उसमें मैं भी था चैनल में। कहने का तात्पर्य ये है कि ऋषिवर देव दयानंद के विचारों को लोगों ने पसंद तो नहीं किया, सुनना तो नहीं चाहा, लेकिन मानने के लिए भी तैयार नहीं हुए। तो जब आपने लोग ही मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो दुनिया कौन मानने के लिए तैयार होंगे आपकी बात? ऋषि दयानंद की बातों को मानने के लिए भले ही तैयार न हो, ऋषि ने वह काम करके दिया है जो किसी और से नहीं हो पाया, न हुआ। और ऋषि के लिए मैं कह रहा हूं कि न भूतो न भविष्यति। ऋषि ने जो तरीका हमें दिया है, वो तरीका किसी और से दिया नहीं गया या दिया नहीं जा सका, क्योंकि ये वेद का तो काम आदि सृष्टि से ही है। वेद आदि सृष्टि से है
और वेद का प्रचार और प्रसार सृष्टि के आदि से ही ऋषि मुनि लोग करते आए हैं। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि महाभारत काल के कुछ पहले से ही बहुत विघटन हुआ। महाभारत के युद्ध में कुछ विद्वान जन मारे गए और जो थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि लिख रहे हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और जिम्मेदारी ना निभाने का जो नतीजा है वो आज हमारे और आपके सामने है। आश्चर्य की बात यह है कि ऋषि के काल में या ऋषि से पहले जितने भी लोग आए सबने परमात्मा की बातें तो की, लेकिन ऋषि वरदेव दयानंद ने परमात्मा के संदर्भ में जो जानकारी जनता जनार्दनों को दिया है वो किसी और से दिया जाना संभव नहीं हुआ। मैं एक दावा के साथ ये बात कह रहा हूं। आप कहेंगे क्या प्रमाण है कि और लोगों के द्वारा नहीं हुआ और ऋषि दयानंद ने परमात्मा के बारे में प्रमाण दिया? खूबी की बात यह भी है कि ऋषि वरदेव दयानंद ने परमात्मा के बारे में प्रमाण तो दिया और उन्होंने अगर प्रमाण दिया तो वेद से ही दिया है। बाकी दुनिया के लोग वेद छोड़ चुके थे। ऋषि कह रहे हैं कि जो कुछ भी मिलना है परमात्मा के बारे में, जो कुछ भी जानकारी चाहिए, जो कुछ भी पाना चाहते हो आप, वो केवल और केवल वेद में ही है। वेद से ही पाया जाना संभव है, वेद में ही मिलना संभव है। लेकिन हम लोगों ने तो वेद को ही दूर हटा दिया। यही कारण बना कि ऋषि दयानंद के बाद भी बहुत सारे ऋषिगण आए। उन ऋषियों ने कहा भी था कि वेदों के तरफ लौटो। अब वेदों के तरफ लौटने के बजाय हमने वेदों को ही लौटा दिया। वेद के नजदीक नहीं आए, वेद को जानने का प्रयास नहीं किया कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है। इसका प्रमाण ऋषि वरदेव दयानंद ने जिस अंदाज से दिया है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं वो अंदाज किसी और से पाया जाना संभव नहीं है। मोटी मोटी बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि जिससे ये बात सबकी समझ में आ जाए कि वेद के माने पुस्तक का नहीं है, वेद के माने ज्ञान है। विद जाने, विद विचारेन, विद सत्याम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। वेद के माने है ज्ञान। वो ज्ञान किसका? के परमपिता परमात्मा का। किनके लिए? के मानव मात्र के लिए। कितना? के मानव मात्र को जितना चाहिए, क्योंकि दिमाग की परिधि हर एक की बराबर नहीं है। जो जितना उसमें से निकालना चाहेंगे, ढूंढना चाहेंगे, उनको उतना ही मिलता चला जाएगा। इसीलिए वेद में नेति नेति शब्द आया है। यहाँ तक नहीं है, यहीं तक नहीं है, और है और है और है। जो जितना उससे निकालना चाहेंगे, जो पाना चाहेंगे, उतना ही उनको प्राप्त होता चला जाएगा। वेद का ज्ञान समाप्त होने वाला नहीं है। यही कारण बना कि यथेमं वाचम कल्याणी माबलानि जनेभ्य। वेद में आया है यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब रही बात क्या, ये वेद ज्ञान परमात्मा ने कब दिया? तो जवाब आया कि आदि सृष्टि में दिया या सृष्टि के आदि में दिया। सृष्टि के आदि में दिया। क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण हमारे और आपके पास आसानी से मिलना संभव है। जैसा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि हम और आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल हैंडल करते हैं, तो मोबाइल खरीदने के साथ साथ कंपनी ने एक बुकलेट दी है या नहीं?
एक पुस्तिका पकड़ाया है या नहीं कंपनी ने? कंपनी ने एक पुस्तिका पकड़ाई, उस मोबाइल को हैंडल करने का तरीका सारा उस पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, ये तो दुनियादारी वाली बात हुई, ये तो अल्पज मानव का ही कला है, ये मानव की कला है कि मानव ने ये सोचा, ये जाना कि भाई अगर आप इस मोबाइल को चलाना चाहते हो, मोबाइल का तौर तरीका जानो, इस सारा तौर तरीका मैं इसी में दिया हूं। इस किताब ये तुम्हारा गाइड है, ये किताब तुम्हें बताएंगे, ये इस किताब से ही पता लगेगा कहाँ चार्ज में लगाना है, किस तरीके से चार्ज में लगाना है, बैटरी को भरोगे किस तरीके से, बैटरी लगी हुई कहाँ है, आदि आदि जितना जो कुछ भी है मोबाइल का फंक्शन, सारा फंक्शन उस पुस्तिका में दी हुई है। कि ये तो मानव द्वारा निर्मित सामान की बात हुई। तो जब मानव द्वारा निर्मित सामान की इतनी बात हो गई, तो परमात्मा द्वारा निर्मित इस ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए, उसमें संचालित होने के लिए तौर तरीका ना हो, ऐसा होना संभव है क्या? बस ऋषि दयानंद इन्हीं बातों को ही कह रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं क्या है, दुनिया के लोगों, जो ये ब्रह्मांड का मालिक है, जो सृष्टि स्थिति और प्रलय करता है, जो मानव मात्र का पालनहार है, प्राणी मात्र का पालनहार है, मानव मात्र का ज्ञानदाता है। इसमें एक बात मैं अपने आप सुधार किया हूं केवल मानव का पालन करता कहेंगे तो दोष लग जाएगा परमात्मा पर। परमात्मा प्राणी मात्र का कल्याण करता है। परमात्मा अकल्याण किसी का भी ना करते हैं और ना चाहते हैं, सही पूछिए तो, क्योंकि ये शब्द परमात्मा के डिक्शनरी में नहीं है। ऋषि ने खोज करके दिया। देखिए ऋषि दयानंद इन चीजों में महारत हासिल की थी उन्होंने, और उन्होंने अपने इसी महारत हासिल करने के कारण ही एक एक शब्द को खोल खोल करके जनता जनार्दनों के बीच में रखा। तो ऋषि दयानंद का आगमन अगर ना हुआ होता तो वेद के संदर्भ में ना आप जानते, ना मैं जानता, और ना हम आप जुड़ते एक साथ। हमारे जोड़ने की जो कड़ी है वो महर्षि देव दयानंद ही है। अगर दयानंद का आगमन ना हुआ होता तो हम और आप भी नहीं जान पाते वेद को, नहीं जान पाते आर्य समाज को, नहीं जान पाते आर्य समाज के उद्देश्य को, नहीं जान पाते वैदिक संस्कृति को, नहीं जान पाते सत्य सनातन वैदिक धर्म को। इन सब चीजों को ऋषि दयानंद ने जनमानस के बीच में उठा कर रखा है कि आए मानो, हम किसी और योनि में नहीं गए हैं, हमारे किए हुए कर्म ने ही हमें मानव योनि में लाया है, और मानव योनि में आने के बाद अगर उस मानवता की रक्षा हमने नहीं की तो फिर हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। ये बोध ऋषि दयानंद ने ही कराई है। लेकिन मानव कहला कर भी मानवता विरुद्ध बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि इसीलिए अनर्थ हो रहा है। जो करना था वो तो किया नहीं, और जो नहीं करना था उसको करने लगे। जैसा शांति सभी को ही चाहते हैं, लेकिन शांति चाहने से ही शांति का मिलना संभव होगा क्या? शांति चाहने की बात नहीं है, शांति चाहने का सामान नहीं है। शांति रूपी काम को करना पड़ेगा। जिस काम के करने से शांति का प्राप्त होना संभव है, उस काम को जब तक हम नहीं करेंगे तो शांति का मिलना संभव नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है। ऋषि भी इन्हीं बातों को कह रहे हैं कि शांति शांति हम जितना भी चिल्लाएं, शांति का मिलना संभव नहीं होगा। शांति अगर आप चाहते हैं तो शांति रूपी कार्य को भी आपको अंजाम देना पड़ेगा। शांति रूपी कार्य को हम अंजाम दे नहीं रहे हैं,
वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, वेद को जानने का हमने प्रयास नहीं किया और परमात्मा को भी जानने का प्रयास नहीं किया। जिस वेद से ही परमात्मा का जाना संभव है, उसी वेद को ही तिलांजलि दिया, तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं। संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व के आंगन में स्वामी विवेकानंद जी को एक सन्यासी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत श्रद्धापूर्वक लोग मानते हैं, और हिंदू वर्ग के लोग तो खूब मानते हैं। और उसमें बंगाल प्रांत के बंगाली लोग खूब मानते हैं, भले ही कोई और माने या ना माने। लेकिन आइए जरा हम विचार करके देखें, क्या स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर के बारे में कोई जानकारी हमें दिया है? देखिए, मैंने कह रहा हूं, बाबूजी कह रहे कोई नहीं दिया है। माननीय प्रधान जी कह रहे हैं कुछ नहीं दिया। अब मैं प्रमाण दे रहा हूं, इनका कहना कहां तक सार्थक है ये मत समझिएगा कि आर्य समाजी लोग तो दयानंद को छोड़कर किसी का नाम नहीं जानते इसीलिए कह रहे हैं। नहीं, मैं प्रमाण दे रहा हूं उन्होंने क्यों कहा कि स्वामी विवेकानंद अगर ईश्वर को जानते होते तो उनको ये कहना ही नहीं पड़ता कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, और ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है और प्रकृति भी अलग है। ये तीनों सत्ताएं अलग अलग है, लेकिन तीनों समकालीन है। प्रत्येक आत्मा ब्रह्म हो जाए ये कहीं पर भी संभव, किसी प्रकार से भी संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा का सत्ता अलग है और जीवात्मा का सत्ता अलग है। जीवात्मा अल्पज है, परमात्मा सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ रूपी परमात्मा अल्पज रूपी जीवात्मा कैसे हो जाएगा? तो बोले मैं है, चलो मान लेते हैं मैं है, तो ऋषि दयानंद इसे नहीं रोका। ऋषि दयानंद ने कहा कि परमात्मा जीवात्मा में है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जीवात्मा परमात्मा नहीं है। ऋषि कह रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा का सत्ता अलग है। और आर्य समाज के दूसरा नियम में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण ऋषि ने दिया, ये किसी और से दिया जाना संभव नहीं हुआ और ना किसी ने उजागर किया है। मैं तो दावा के साथ कह रहा हूं कि परमात्मा के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी देते कैसे? ऋषि ने यहां क्या लिखा देखिएगा। ऋषि ने लिखा है कि परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, अर्थात 3 गुण वाला है। अब यहां ऋषि बतला रहे हैं कि परमात्मा में 3 गुण है, वो सत्य है, चेतनता भी है और आनंद स्वरूप है। अगर ये जीवात्मा उस परमात्मा का सत्ता हो तो जीवात्मा आनंद और निरानंद दोनों में क्यों है? ऋषि कह रहे हैं परमात्मा आनंद से वंचित नहीं होते, वो सदा सर्वदा एक रस में ही रहने वाला है। परमात्मा आनंद से वंचित नहीं होते हैं, वो सदा सर्वदा आनंदित रहते हैं। आनंद से वंचित होना परमात्मा का लक्षण नहीं है, और ये जीवात्मा में कभी आनंद और कभी निरानंद, अर्थात सुख और दुख जीवात्मा के लिए है और परमात्मा को दुख छू नहीं सकता। अब कितनी बड़ी बात एक छोटी सी मिसाल के तौर पर ऋषि ने दिया, देखिएगा कितनी ऊंची बात है, कितना ऊंचा दर्शन है कि इस सच्चाई को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। अगर परमात्मा जीवात्मा में आ जाए या जीवात्मा परमात्मा हो या परमात्मा जीवात्मा का दोनों का एक ही बताया जाए, दोनों को एक ही बताया जाए, अव्यक्त ब्रह्म है बताया जाए जीवात्मा को, तो ये कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि ये अव्यक्त ब्रह्म नहीं है।
ब्रह्म तो ब्रह्म है, ब्रह्म का सत्ता होना संभव नहीं है, ब्रह्म का अंश होना संभव नहीं है। ये एक नहीं, ये अनेक सारे इसमें मात खाए हुए हैं। आदि गुरु शंकर भी मात खाए हैं, बाबा तुलसी भी मात खाए हुए हैं। बाबा तुलसी कह रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शंकराचार्य कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, और स्वामी विवेकानंद ने उन्हें फॉलो किया, उन्हीं चीज को अपना अद्वैतवाद को। तो ये कहने का तात्पर्य यह है, जरा विचार करके देखिएगा कि अगर प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म हो या ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो, ईश्वर का अंश जहां बोलेंगे तो आपको पहले ये निर्णय लेना पड़ेगा कि अंश तो ठोस होगा, तरल होगा या गैस होगा। इन तीन दशाओं में आप अंश निकाल सकते हैं। तो जब परमात्मा ठोस नहीं, तरल नहीं, गैस भी नहीं, तो अंश किसका निकालना है आप? ऋषि दयानंद यही प्रमाण दे रहे हैं कि परमात्मा का अंश निकाला जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो अंश में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि अंश कोई ठोस चीज हो, कोई ठोस पदार्थ हो तो उसका अंश निकाला जाएगा, कोई तरल पदार्थ हो तो उसका भी अंश निकाला जाना संभव है, कोई गैस हो तो उसका भी अंश निकाला जाना संभव है। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा न ठोस है, न तरल है, न गैस है, उसका अंश निकालना संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में जो लक्षण है, जो गुण है, वो गुण जीवात्मा में होना चाहिए। और परमात्मा में गुण क्या है कि वो न खाते न पीते हैं। अभी हम सुन रहे थे ना भजन कि भोग कैसे लगाएं, जो खाते नहीं हैं तो उनको भोग कैसे लगाएं। यानी भोग का मतलब वही खाने से ही आएगा। भोग माने खिलाना, भोग माने उनके मुंह में रखना आदि आदि। यहां तो ऋषि दयानंद बतला रहे हैं कि परमात्मा के साथ ये शब्द जुड़ना संभव नहीं है। परमात्मा का भोग लगाया जाना संभव नहीं है। खाते नहीं, देखिए कितनी सुंदर बात है। जो खिलाने की वृत्ति जिनमें है उनको खाने की हाजत नहीं होती। खिलाता है खाता नहीं वो खुदा है, पिलाता है पीता नहीं वो खुदा है, बनाता है बनता नहीं वो खुदा है, रुलाता है रोता नहीं वो खुदा है, हंसाता है हंसता नहीं वो खुदा है। वो रुलाता, इसका नाम इसीलिए तो परमात्मा के एक नाम रुद्र है। रुद्र, रुद्र माने रुलाने वाला। और परमात्मा किसी को रुलाए खामखा तो कैसे संभव होगा? तो ऋषि दयानंद बोल रहे हैं कि परमात्मा रुलाते नहीं है। तुम्हारे किए हुए कर्मों का जब फल परमात्मा देते हैं तभी तुम रोने लगते हो। तो कल मेरा लाइव प्रोग्राम था, मेरे पास एक सवाल आया था कि परमात्मा के दरबार में लोग कहते हैं कि परमात्मा के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। मैंने कहा कि ये शब्द गलत है, यह अवैधिक है, क्योंकि परमात्मा के दरबार में अगर देर हो तो परमात्मा न्यायकारी नहीं कहलाएंगे। इसलिए भाई सतपाल पथिक जी ने बहुत अच्छी गीत लिखा और गाया भी, न तो देर है न अंधेर है, ये सब कर्मों का ही। मैंने निवेदन किया कि परमात्मा के पास देर तो नहीं है, क्योंकि देर होने लगे उदाहरण के रूप में, अब देखिए ये मोबाइल तो हर एक के पास है, और जो पोस्ट पेड वाला है या प्रीपेड वाला है तो आपको ख़त्म होने के साथ उसको आपको भरना पड़ता है। अब बिना भरे आप चला लेंगे, हाँ लोन लेना पड़ेगा कंपनी से 2-4 दिन चलाएंगे, महीना 2 महीना चला पाएंगे नहीं। पोस्ट पेड है तो आपको ड्यू डेट बता देता है कि ये आपका लास्ट डेट है, उससे बाद में जाए तो फाइन लगेगा। ये तो दुनियादारी वाली बात हो गई। तो परमात्मा अगर किसी के किए हुए कर्मों का फल देने में देर कर दे तो परमात्मा दोष नहीं लगेगा क्या? परमात्मा से दंड नहीं भरने दे बोलेंगे क्या? इसीलिए परमात्मा के दरबार में परमात्मा के पास न देर है और न अंधेर है। अंधेर का तो सवाल ही नहीं है,
देर भी नहीं, देर नहीं, क्योंकि देर तो उनके लिए लगेगी ना कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, कैबिनेट की बैठक उनको बुलानी पड़ेगी, पहले कैबिनेट के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद निर्णय लेंगे। लेकिन परमात्मा का कोई कैबिनेट नहीं है। परमात्मा दिन निर्णय लेते हैं। लेकिन इतना जरूर जान लीजिएगा कि परमात्मा निर्णय लेने में देर नहीं लगाते, लेकिन कौन सा कर्म का फल कब मिलेगा ये परमात्मा को छोड़कर कोई नहीं जानता। ये ईश्वर अधीन है। मानव के किए हुए कर्मों का फल, किसका फल, कौन सा फल कब मिलना है, ये परमात्मा के अधीन में है। जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन है। जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन है। मानव अपने आप नहीं ले सकता। क्योंकि ये व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। अगर मृत्यु की जानकारी मानव को हो गई होती तो वो मरने से पहले अपनी तैयारी करता, लेकिन नहीं। जाति, कौन किस जाति में जाएंगे, जाति के माने ये नहीं जो आज हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये ब्राह्मण है तो गुजर है तो कौन क्षत्रिय है तो कौन क्या है, ये सब जाति नहीं है, ये सब वर्ण है। जाति केवल उसको बताया गया है कि समान प्रसवात्मिका सा जाति, प्रसव करने का तरीका जिनका ऐसा है वो सब एक जाति के हैं। तो मानव मात्र का एक जाति है, पर जाति वो है। ये मानव जाति हो गया, कोई घोड़ा जाति, खच्चर जाति, गधा जाति, बकरी जाति, भैंस जाति, हिरन जाति आदि आदि, ये सब जाति है। अब दुर्भाग्य तो यहाँ पर ये है कि आज तक उन पशुओं को किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी कौन सी जाति है। उसे देख करके पता लगता है कि ये बकरी जाति है, घोड़ा जाति है, गधा जाति है, खच्चर जाति आदि आदि। अब मानव को देख करके मानव को पता नहीं लग रहा, मानव पूछ रहा है तुम्हारी कौन सी जाति है। ऋषि कह रहे हैं कि ये सरासर परमात्मा पर दोष लग रहा है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा पर दोष लगेगा या आरोप लगेगा परमात्मा पर, और परमात्मा पर आरोप लगे ये कभी भी संभव नहीं होगा। तो कोई ऐसा काम परमात्मा का नहीं है जिसके लिए उन पर दोष लगे हों। अगर दोष लगे परमात्मा पर तो परमात्मा का होना संभव नहीं है। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, आप अल्लाह को देखिएगा उठा करके कहाँ कहाँ दोष लगे हुए हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, अल्लाह ने कुर्बानी करने के लिए आदेश दिया, हुक्म दिया कुर्बानी करो, और वो भी अल्लाह के नाम से ही कुर्बानी। तो अल्लाह दयालु, से अल्लाह को दयालु भी कहा जाता है। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि दयालु का मतलब यही होगा प्राणी मात्र पर दया करना। जब प्राणी मात्र पर दया करने वाला होगा वो किसी प्राणी की हत्या के लिए आदेश और हुक्म नहीं दे सकता। ये सीधी सी बात है, पर मेरा तो सब्जेक्ट ये है। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं, ऋषि ने जो चीज ढूंढ करके दिया है यह दुनिया वालों के पास से मिलना संभव नहीं हुआ, और ना किसी के पास है, ना कोई जानता है, ना उसके नजदीक आया। हर एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आप देखेंगे। जैसा समता के बारे में बात आई, तो समता के बारे में बात आई तो उन दिनों में लोग, ये लेनिन हो, होचिमिन हो, माओ सेतुन हो, या ये जितने भी ये कम्युनिस्ट नेता हुए उन सब ने समता की मांग की कि सब में बराबरी होनी चाहिए, सब में बराबरी होनी चाहिए। तो सब में बराबरी ऋषि दयानंद की भी मांग है। ऋषि दयानंद भी कह रहे हैं कि सब में बराबरी होनी चाहिए, लेकिन बराबरी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, ना अयोग्य आदमी को तुम अधिकारी बना दो। अयोग्य आदमी को अधिकारी बनाओगे तो दुख भोगना पड़ेगा। तो कारण क्या बना कि ये लेनिन, होचिमिन, माओ सेतुन, ये जितने भी समता के प्रचारक थे उन्होंने ईश्वर को माना नहीं, और ऋषि दयानंद ने ईश्वर को छोड़ा नहीं। देखिए कितना अंतर आ गया। ऋषि दयानंद ने ईश्वर को छोड़े नहीं,
कि हर जगह ईश्वर है। ईश्वर इस तरीके से मानव के किए हुए कर्मों का फल दाता है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। वेद से ही निकाल करके ऋषि ने दिया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए धरती पर ही है। तो अब यहां शुभ अशुभ कर्म किनका है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, जल्दी बोलिए। शुभ अशुभ कर्म किनका है? हाँ, प्रत्येक मनुष्य का शुभ अशुभ कर्म है। तो शुभ अशुभ कर्म के फल को भोगने के लिए स्थान भी ये धरती है। धरती को छोड़कर कहीं कोई स्थान ही नहीं है। ना कोई आकाश में भोग सकता है, ना कोई पाताल में भोग सकता है, ना कहीं और भोग सकता है। भोगने के लिए ये धरती है और धरती पर भोग वो है। ये जितने भी जीव जंतु से लेकर के कीट पतंग लता वृक्ष जितने भी हैं वो सब स्थावर योनि लिखा है ऋषि ने। ये जितने भी योनियां हैं ये सब भोग योनि में है, वहां पर कर्म नहीं है। और हमारे पर दो चीज है हमारे पास, कि हमारे पास कर्म भी है और भोग भी है। लेकिन हम कब भोगेंगे ये कोई नहीं जानता। इसका मिसाल आप दुनियादारी से भी ले सकते हैं। जैसा उदाहरण के रूप में, दुनियादारी से कैसे लेंगे? जैसा उदाहरण के रूप में ये समझिए कि परमात्मा का भी उपदेश वेद में यही आया है कि मुझे देखना चाहते हो ना, मुझे मत देखो, पश्य काव्य मेरी रचना को देखो। परमात्मा का उपदेश है मुझे मत देखो, मेरी रचना को देखो। अब कर्म फल इसी रचना में आप देखेंगे। बहुत सा फलों का पेड़ हम लगाते हैं, बहुत से फल 2 महीना में फल जाते हैं, कुछ 6 महीना में फलते हैं, कुछ साल भर में फलते हैं, कुछ 2 साल में फलते हैं, कुछ 10 साल में फलते हैं, कुछ 15 साल में फलते हैं। नारियल का 15 साल में लगता है नारियल। कटहल का भी 7-8 साल के बाद ही लगता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अब मिर्च बो दिए तो देखिए महीना के अंदर में उसका लगना शुरू हो जाएगा। तो परमात्मा का यही उपदेश है कि मुझे मत देखो, मेरी रचना को देखो ना। ये कर्म का फल यही तो है कि किसी में फल कब लग रहा है, किसी में फल कब लग रहा है, लेकिन याद रखना कि फल तुम अपने आप ले नहीं पाओगे, अपने आप ले नहीं सकते हो। फलदाता मैं हूं और किसका फल कब दूंगा वो मेरे इख्तियार में है। मैं जब समझूंगा इसको फल देना चाहिए उस समय उसको फल दूंगा, और तुम्हारा फल तुम्हारे किए कर्मों के अनुसार ही मैं दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। और तुमने जो काम नहीं किया ऐसा फल भी मैं नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हारा काम ऐसा होता है जिस काम के करने से तुम्हें मालूम नहीं चलता, लेकिन वो काम गलत था, और उस गलत कर्मों का जब मैं सजा देता हूं तो तुम रोते हो और मेरा नाम बदनाम करते हो, रुद्र कहते हो मेरे को। परमात्मा ने कहा मैं रुद्र तो हूं, लेकिन तुम्हारे गलत कामों का सजा दे करके तुम्हें नहीं रुलाता हूं। तुम्हारा रोने वाला काम हुआ, रोने वाला काम तुम करोगे और चाहोगे कि रोना ना पड़े, ये तो संभव नहीं है। इसीलिए परमात्मा हर एक पर दया करते हैं, क्योंकि हम ओम शब्द का अर्थ ही है सर्वरक्षक। तो जो सबकी रक्षा करे, सर्वरक्षक, ओम शब्द का अर्थ ही है सर्वरक्षक, जो सबकी रक्षा करे वो औरों के साथ अन्याय करेगा क्या? ये तो परमात्मा के शब्दकोश में नहीं है। अन्याय नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि मैं अभी असदुद्दीन ओवैसी को बोला, बोले 4 राउंड गोली चली। भाई 4 राउंड चले चाहे 40 राउंड चले, अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो तू परेशान क्यों हो रहा है? जब अल्लाह ने चाहा तो गोली चली,
तो फिर कुरान को झूठा बोलो तुम। ये कुरान में ये बातें नहीं है। वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, कुरान खुद कह रहा है, एक जगह नहीं अनेक जगह बोला है कि जब तक मैं ना चाहूं तुम्हारे चाहे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूं। तो अगर अल्लाह ने चाही तो गोली चली, अब परेशान क्यों हो रहा है? अभी हिजाब को लेकर के क्या हो रहा है वो तो आप लोग सब देख ही रहे हैं, जबकि कोई मसला नहीं था हिजाब वाला। ये केवल यूपी का चुनाव है, उस चुनाव को अस्थिर करने के लिए ये साजिश है। तो खैर, मैं निवेदन कर रहा हूं, यहां परमात्मा का उपदेश यही है कि ऐ मेरे संतानों, क्या तुम लोग यही समझते हो कि मैं पिता हूं, पिताओं का भी पिता हूं, और मेरे अंदर में रहम ना हो, दया ना हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं दयालु हूं, दया करूंगा, लेकिन तुमने जो काम किया है उस किए हुए काम में कोई दया के लिए रियायत नहीं है। इसलिए उस काम की सजा जब मैं दूंगा तो तुम रोते हो, और रोनाने वाला भी मैं हूं, इसीलिए मेरा एक नाम रुद्र है। तो ऋषिवर देव दयानंद ने परमात्मा के बारे में सब चीज़ों को ढूंढ ढूंढ करके दुनिया वालों के सामने उजागर किया है। क्या है? दुनिया के लोगों, परमात्मा को जाने बगैर किसी को परमात्मा कह दो तो संभव नहीं होगा। अब स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं मूर्ति पूजा करना प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है। मूर्ति पूजा करना प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है। अच्छा बंधु, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि मूर्ति पूजकों को बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उसी प्राइमरी क्लास में ही पढ़ाएंगे या स्कूल कॉलेज में पाठशाला में यूनिवर्सिटी में भेजेंगे? उसी में पढ़ रहे हैं। उसी में पढ़ रहे हैं। माननीय प्रधान जी कह रहे हैं उसी में ही पढ़ रहे हैं, उससे बाहर निकलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तरीका गलत है। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि वो तुम परमात्मा जिसको मान रहे हो वो परमात्मा नहीं है। तो बोले उसमें परमात्मा है, उसमें है। ऋषि ने कहा उसमें है, हो सकता है उसमें है, लेकिन भले परमात्मा ईशावासम इदं सर्वम है, वो ईशवास करने वाला हर जगह है, तो मूर्ति में है। लेकिन इतना तो जरूर याद रखना चाहिए कि परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है, विराट है, विराट विराट। ओम शब्द का अर्थ इसी सत्ता प्रकाश में देखेंगे आप, प्रथम समुल्लास में, कि परमात्मा को विराट कहा गया है। जब विराट है, वो ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो ब्रह्मांड के मालिक जो खुद हों और उनको किसी कमरे में आप बोलो कि कमरे में है, उसी कमरे का मालिक ठहराओ, तो उन पर दोष लगेगा या नहीं? सातवां समुल्लास में ऋषि दयानंद यही दर्शा रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा पर आरोप मत लगाओ, परमात्मा पर दोष मत लगाओ, क्योंकि परमात्मा को दोष छू नहीं सकता। अगर दोष छू दे तो वो परमात्मा न होकर के दूसरा कोई शय बन जाएगा, कोई वस्तु बन जाएगा। परमात्मा का बनना संभव नहीं है। तो इसी प्रकार ऋषिवर देव दयानंद ने एक शब्द में ही कहा कि वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। परमात्मा कभी भी आनंद से वंचित नहीं होते, वो सदा सर्वदा एक रस में रहते हैं। लेकिन जीवात्मा सुख भी और दुख भी दोनों को ही झेलता है, सुख भी पाता है और दुख को भी झेलता है। और दुख जो झेलता है वो परमात्मा अपने तरफ से उन्हें दुख नहीं देते, अपितु जीवात्मा के किए हुए कर्मों का ही सबब है, फल है। तो ऋषि दयानंद इन्हीं बातों को दुनिया वालों के दिल और दिमाग में भरने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है? दुनिया के लोगों, परमात्मा को पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए परमात्मा को जानना पड़ेगा। और क्यों जानना पड़ेगा? मैं फिर बोल रहा हूं, परमात्मा को तो हम लोग माता और पिता कहते हैं ना, बंधु और सखा भी कहते हैं कि नहीं? परमात्मा को त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव कहा जाता है ना।
और वो हम वैसे नहीं कह रहे हैं, वेद मुकद्दस में भी परमात्मा के लिए यही आया है। त्वम ही ना पिता वसो त्वम माता शतगतो बभूविता आधाते सुम नमी महे। उसी का ही सरलीकरण हम और आप हिंदी में बोलते हैं, तुम ही वो माता च पिता तुम ही वो। जब परमात्मा को हम पिता कहते हैं तो पिता के गुण भी आना चाहिए या नहीं पुत्रों में? हाँ जी, पर ऋषि यही कह रहे हैं। ऋषि बोल रहे हैं अगर पिता के गुणों को तुमने धारण नहीं किया तो तुम कभी भी पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं बनोगे। अगर उस पिता के पुत्र बनना चाहते हो तो पिता के गुणों को भी धारण करो। कुछ गुण तो है तुम्हारे में और धारण करने पर और भी पा जाओगे। जैसा कुछ गुण है, बोले क्या है? तो बोले परमात्मा मरते नहीं है, परमात्मा अविनाशी है। तो ऋषि कह रहे हैं कि यह जीवात्मा भी अविनाशी है, जीवात्मा भी अविनाशी है, यह आत्मा मरती नहीं है। क्योंकि जब से परमात्मा है तब से जीवात्मा है, तब से प्रकृति है। तीनों तो समकालीन है, तीनों बराबर ही सही है। तीनों में फर्क सिर्फ इतना है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है, और प्रकृति ज्ञान शून्य है, प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है। तो जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। तो यह जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही परमात्मा का सानिध्य लाभ करता है। जहाँ तक कहेंगे ना कि परमात्मा को ढूंढता है, तो परमात्मा को ढूंढता है ये शब्द ऋषि दयानंद के नहीं है, और ऋषि दयानंद वेद का प्रमाण दे रहे हैं। तज्जति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंति के ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढेगा कौन? बोले मूर्ख, जाहिल, अपढ़। क्योंकि बुद्धिमान कभी परमात्मा को नहीं ढूंढते हैं। इसलिए तज्जति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंति के ए जति ना ए जति। बोले कि परमात्मा को अज्ञानी लोग ढूंढते हैं, ज्ञानी कभी भी परमात्मा को नहीं ढूंढते हैं। क्योंकि ना ढूंढने का कारण कि परमात्मा को ये अपने से अलग समझ रहे हैं, इसीलिए ढूंढ रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि जब वो तो प्रोत है हमारे साथ सब जगह, तो ढूंढने का सवाल ही नहीं है। इसलिए तुमने जाना नहीं उसको, तुम्हारी अज्ञानता रूपी प्रमाद है, तुम्हारे प्रमाद और ये अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करो, परमात्मा का सानिध्य लाभ कर सकोगे। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऋषि दयानंद ने इतना सरलीकरण किया, इतना सरलीकरण किया कि किसी से पाया जाना भी संभव नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और परमात्मा की ऐसी मनोकंपा है कि आज 39 वर्ष हो गया है मुझे इस काम को करते हुए। मैं संपूर्ण दुनिया वालों को दिखा दिया हूँ, बतला दिया हूँ कि एक ही धर्म है जिसका नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है, और एक ही धर्म ग्रंथ है जिसका नाम वेद है। मानव मात्र की एक समाज है, ये मैं उजागर कर चुका हूँ आज संपूर्ण विश्व के आंगन में। इसीलिए लोगों के आँख में मैं खटकने लगा हूँ। तो कुल मिलाकर के ये सभी बातें मेरी नहीं हैं, ये ऋषिवर देव दयानंद के हैं। ऋषिवर देव दयानंद को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ऋषि ग्रंथ का स्वाध्याय करें, तो हम सच्चाई को जान पाएंगे। मैं अतिक्रमण न करता हुआ ठीक समय के अंतर्गत अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगले रविवार को इसी को और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पंडित महेंद्र पाल जी जैसे विद्वान हमारे साहित्य सत्संग में प्रति रविवार को पधारते हैं, और हमारे लिए कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इनके प्रवचनों को सुनकर लाभ उठाएं। महेंद्र पाल जी का बहुत